हाँ तो भाई क्या हाल है। तो यार फाइनली हमने फ्लो चार्ट जो है वो ख़त्म किए। तंग आ गए थे यार फ्लो चार्ट के लेक्चर देख देख। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पिछले 4-5 लेक्चर से हम लोग फ्लो चार्ट पे अड़े हुए थे। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम भी हमारे पास प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लिखने के लिए काम आता है। अब ये बिल्कुल सेम है फ्लो चार्ट के। फ़र्क कहाँ पर है कि फ़्लो चार्ट के अंदर हम लोग सिंबल्स के अंदर अपने सोल्यूशन को लिखते थे और लाइनें लगा के उसका एक पूरा डायग्राम बनाते थे। लेकिन एल्गोरिदम में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप्स की शक्ल में हम लोग अपने सोल्यूशन को लिखते हैं। तो एल्गोरिदम का जो लफ्ज़ है वो पहली दफ़ा एक अरेबिक राइटर थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख़वारिज़मी, इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो हम कह सकते हैं कि यहीं से आगाज़ हुआ था एल्गोरिदम का। अब एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम के अंदर एक जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसको बजाय आप डायग्राम के ज़रिए बनाने के आप उसको स्टेप्स के अंदर लिख सकते हो। अब वो स्टेप्स आप लोग किसी भी तरह लिख सकते हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो लिखने वाला इसकी एक मिसाल देता है, कहता है कि फ़र्ज़ करो कि आपको चाय बनानी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले एक केटल लोगे और उसके अंदर पानी डालोगे और फिर चूल्हे पे आग जलाओगे। आग जलाने के बाद आप उसमें दूध चीनी वगैरह डालोगे और उसको बॉईल करोगे। जैसे ही वो बॉईल हो जाएगी तब आप उसको चूल्हे से उतार दोगे और चाय तैयार हो जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस में देखो तो आपने कुछ स्टेप्स फॉलो किए होंगे। तो ये जो स्टेप्स आप लोगों ने इस दौरान फॉलो किए, यही तो है एल्गोरिदम। प्रॉब्लम क्या थी आपके पास कि आपने चाय बनानी थी और जिन जिन स्टेप्स से आपने गुजर करे, तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को तरतीब में लिखने का नाम ही क्या है? एल्गोरिदम। तो ये यहाँ पर इसकी एग्जांपल लिखी हुई आ रही है और फ्लो चार्ट की तरह ही हम इसमें एक स्टार्ट का और आखिर में एक एंड का स्टेप लाजमी लिखते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिदम। जिस तरह फ्लो चार्ट के अंदर हम लोगों ने सिंबल्स को देखे थे, बिल्कुल इसी तरह एल्गोरिदम में भी जो हम कीवर्ड्स या नोटेशन लिखते हैं उनको कहा जाता है फॉर्मुलेशन। अब बिल्कुल फ्लो चार्ट के सिंबल्स की तरह यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ नोटेशंस है। वो कौन कौन सी है वो ये आपके सामने है। पहली है इसमें स्टार्ट, जो कि इंडिकेट करती है आपके एल्गोरिदम का स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद है इनपुट। इनपुट क्या करती है कि जब भी आपने कभी यूज़र से कुछ इनपुट लेना होगा तो वहाँ पर आप ये नोटेशन लिख देंगे। उसके बाद है सेट। सेट में क्या होगा? ये बिल्कुल फ्लो चार्ट के प्रोसेसिंग सिंबल की तरह है कि जहाँ पर भी आपने कैलकुलेशन करनी होगी, कंप्यूटर की मेमोरी इस्तेमाल करनी होगी, वहाँ पर आप सेट का कीवर्ड लिखेंगे। चौथे नंबर पे है इफ़ एल्स। ये बिल्कुल काम करती है डिसीजन मेकिंग सिंबल की तरह। जहाँ पर भी आप लोगों ने कंडीशन को चेक करना होगा वहाँ पर आप इफ़ एल्स लिख देंगे एल्गोरिदम के केस में। उसके बाद है गो टू। गो टू का क्या काम होता है कि जैसे फ्लो चार्ट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी स्टेप पे एक लाइन दोबारा ऊपर किसी स्टेप पे जा रही होती है, बिल्कुल वही काम हम एल्गोरिदम में किस तरह कर पाएंगे? गो टू स्टेटमेंट की मदद से। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट यह करती है कि आपका जो भी रिज़ल्ट कैलकुलेट हुआ होगा उसको शो करवाने के लिए। लास्ट में स्टॉप। स्टॉप क्या होता है? जो आपका टर्मिनेशन, जहाँ पर आपका एल्गोरिदम ख़त्म हो रहा होगा उस पॉइंट को इंडिकेट करेगी। अब ये सारे के सारे फॉर्मुलेशन जितने भी कीवर्ड्स हैं ये बिल्कुल सेम काम करते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स के। फ़र्क क्या है? वहाँ पर हम लोग डायग्राम के ज़रिए सिंबल्स बनाते थे, यहाँ हम लोग ऐसे कीवर्ड्स लिखेंगे। तो ये आप लोग याद कर लेंगे कि इनका क्या पर्पज़ है, क्या काम है। तो बस इतना ही था। अगले लेक्चर में हम लोग मज़ीद देखेंगे एल्गोरिदम के बारे में। तब तक के लिए